स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि आज जो मैं ट्रिक के साथ जो टॉपिक कराऊंगा ना, वो शायद ही आपको यूट्यूब में किसी और वीडियो में फ्री कंटेंट में शायद वो ट्रिक्स मिले। मतलब मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का आज वो टॉपिक कराने वाला हूँ जिस पर आपकी पकड़ मतलब 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, 100 नहीं तो 90% आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जो लोग पहले से इसमें पकड़ मजबूत कर रखे हैं उसको और अच्छी पकड़ मिल जाएगी। जिन लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है उनके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा ये टॉपिक। और जैसे मैं आज समझाने वाला हूँ, मतलब आज आपको इस टॉपिक करने में बिल्कुल मज़ा आएगा। तो सिंपल आप टॉपिक का नाम सुन लीजिए, वो है डी मोइवर थ्योरम। डी मोइवर थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हम इस टॉपिक के बारे में जानते ही, पहले हमने ये टॉपिक से पहले हम इस पर रूबरू हो रखे हैं और ये टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भी बन जाता है। दोस्तों, मैं डी मोइवर को शुरू करने से पहले सीधा मैं सिंपल आपको पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ कार्टेशियन और पोलर सिस्टम का। तो देखिए, पोलर सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम वो होता है जो कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया गया है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स वाई प्लेन नहीं होता, रियल और इमेजिनरी प्लेन होता है। तो जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई लिखते हैं, यानी ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होता है और ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका वाई एक्सिस पे होता है। तो जैसे मैं आपको इतने सारे अभी तक नंबर बता रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3 आइटा, 3+5 आइटा, ये जितने भी नंबर हैं आपके, ये सब जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है जो आपके कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं कि कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको नहीं आई ना तो डी मोइवर का आपका बेस जो है ना वो ही क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ समझने के बाद ही आप डी मोइवर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिया 3+6 आइटा। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया 3+6 आइटा। अब मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने। दोस्तों, जैसे कि आप पहले से जानते हैं, ये जो पार्ट था रियल पार्ट, इसे मैं ए मानता था, आप पहले भी देख चुके हैं। इसको मैं बी मानता था। अगर मैं स्टैंडर्ड सिस्टम से इसे कंपेयर करता हूँ तो ये ए हो गया जो रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी हो गया। अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मैं एक आर निकालता हूँ कांस्टेंट टर्म, जो होगा √a² + b²। ए यहाँ पर क्या है 3 इस क्वेश्चन पे, और बी जो है 6। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है आपका, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, यानी ये आपका आ गया √45। हमारा आर निकल के आ गया है √45। सिंपल तरीका था ये। अब अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है कि आपको निकालना है एम्पलीट्यूड। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप एम्पलीट्यूड नहीं जानते तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, आप उसमें देख लीजिएगा हमारी पुरानी वीडियो। उसमें आर्गूमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स रिलेटेड सब आर्गूमेंट बताया। अगर आपने वीडियो देख ली तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आर्गूमेंट निकालता हूँ थीटा tan इनवर्स b/a। तो सीधा मैंने यहाँ पर b और a की वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू आपकी क्या है, एक बार फिर आपको दिखाता हूँ 6, और a की वैल्यू है 3। तो 6/3 यानी tan इनवर्स 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको हमारी पुरानी वीडियो में पता चल जाएगा जिसमें मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया। अब मैं इसको पोलर फॉर्म में करता हूँ। तो 3+6i को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है r cos थीटा + i sin थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ r की वैल्यू है √45, और cos tan इनवर्स 2 + i sin tan इनवर्स 2। तो आप इसको इतना भी छोड़ दें तो भी चलेगा। अगर ऑप्शन में आपको इसका आंसर दिया होगा
तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। tan इनवर्स 2 की वैल्यू वैसे 63 डिग्री होती है, तो sin 63 और cos 63 आप निकाल सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इतना भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टिक मार सकते हैं बिना संकोच के। तो ये आपका आंसर निकल आ गया। ये आपको करना होता है कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाने के लिए। बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल हमारे वीडियो के नीचे जो थम्स अप वाला बटन है उसको दबा दीजिए। अभी तो मेन चीज़ आनी बाकी है। ये तो केवल स्टार्टिंग था, मैंने आपको कंसेप्ट से रूबरू कराया है कि मैं आपको बेस क्लियर करा दूँ जब डी मोइवर में पहुँचूँ। अब मैं आपको डी मोइवर के बारे में बताता हूँ। डी मोइवर के बारे में जो है अब बात होने वाली है आपकी मेन, जो है कि अगर मैं कहता हूँ कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस i sin थीटा है, और अब मैं उसको हायर पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं इसको 6 बार कर रहा हूँ, इसकी पावर 6, मुझे चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की 6th पावर निकालिए। आप हायर पावर निकालने के लिए आप कहोगे कि ये मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर से कॉस साइन का बहुत ज़्यादा झंझट है। लेकिन ये सीधा सीधा आपको क्या करना है कि जो बाहर का नंबर है 6, जो n इंटीजर है, उसको आप अंदर जो है उस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें जहाँ जहाँ आपका थीटा है। तो यानी cos 6 थीटा प्लस i sin थीटा, ये करना है आपको सीधा सीधा। मतलब मैं कहूँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में कि अगर लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है cos थीटा प्लस i sin थीटा, और उसकी कोई भी पॉजिटिव पावर है, लेट्स n, मान लीजिए n कोई भी पॉजिटिव पावर है, 8 10 12, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सीधा सीधा आप इसे कहेंगे कि आप cos n थीटा कर देंगे उसे प्लस i sin n थीटा। मतलब कहने का मतलब है उस इंटीजर को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों cos और sin दोनों के साथ। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको यही करना है। अब मैं इससे रिलेटेड एक और थ्योरम बताता हूँ। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अगर क्वेश्चन में अगर ये पावर नेगेटिव हुई तो क्या करेंगे हम? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेगेटिव पावर है, -n है पावर आपकी, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, कॉस को बिल्कुल उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस -n थीटा हो जाएगा आपका, और यहाँ पर प्लस i साइन -n थीटा। सिंपल सा आपको यही करना है। अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और पर जो साइन थीटा होता है वो आपका जो होता है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी आपको सीधा सीधा आपका आंसर जो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो अगर माइनस पावर है तो इस तरह से आपका बीच में जो माइनस आ जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आप शॉर्टकट ट्रिक मैं कह सकता हूँ, बल्कि इन्हें प्रॉपर्टी कम शॉर्टकट ट्रिक ज़्यादा कहूँगा, जिससे आप कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक से उठाए गए किसी भी हाई लेवल क्वेश्चन, मतलब NDA लेवल तक के तो क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हैं अगर आप इन प्रॉपर्टी पे चले। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका डी मोइवर से, वो आपका 100% इन प्रॉपर्टी को आप दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें प्रैक्टिस में, तो आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, रिजल्ट आपका पूरा 100% आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। अगर z के बारे में मैंने कहा कि वो cos थीटा प्लस i sin थीटा है मान लीजिए, तो अब क्या क्या केस बनेंगे? तो 1/z हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस i sin थीटा। सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये आपका बहुत सिंपल तरीके से, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है उसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधी ट्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको कह दिया क्वेश्चन में कि सर मुझे जो है एक वो दिया है, इसका रेसिप्रोकल निकालने को कहा है cos 60 माइनस प्लस i sin 60, तो इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना आपको भैया, क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा कहना है कि भाई मुझे बीच का साइन चेंज कर देना है, बीच का साइन चेंज कर दूंगा मैं और मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा cos 60 माइनस i sin 60, साइन 60 की वैल्यू बस आपको इतना ही रखना है। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिएगा। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। आपका आंसर आएगा यहाँ से 1 माइनस √3i/2। तो ये इसका एक तरह से रेसिप्रोकल वैल्यू निकल गई।
आपने देखा था जो कार्टेशियन फॉर्म में जो मैंने इन्वर्स निकालना सिखाया था, और यहाँ पे जो पोलर फॉर्म में डी मोइवर थ्योरम की मदद से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। वो कितना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन बस बीच का चेंज कर देना है और आप उसका रेसिप्रोकल निकाल के रख देंगे। यही करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, हमने देखा कि हमारा हमेशा जो साइन थीटा जो है उसके वही जो है हमेशा आइटा के साथ आता है। इमेजिनरी पार्ट आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये दिखता है कि कॉस थीटा अलग होता है और आई साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है और कॉस थीटा हमेशा रियल पार्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपका कॉस थीटा जो है वो अब जो है मैं आपके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटरचेंज कर देता हूँ, तो आप क्या करोगे? मतलब मैंने क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो इसके बारे में तो आप जानते नहीं हैं। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, आप ये कैसे करेंगे? नहीं भाई, क्वेश्चन गलत नहीं है, आप कंसेप्ट गलत लगाएंगे तो ही गलत होगा आपका। देखिए सिंपल ये जो हो जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से आई कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1/i साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 1/i आप जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको जैसे कि 1/i जो होता है माइनस आई होता है, तो यानी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/z रेसिप्रोकल में आ जाता है सीधा, यानी मैं कहता हूँ i/z इसका आंसर होगा। ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि अगर कहीं पर इस फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो आपका आंसर जो होगा वो i/z आएगा। ठीक इसी तरह मैं आपको शॉर्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ कि साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा हुआ, अगर ये साइन आई माइनस हुआ तो सीधा आपका आंसर आएगा i/z। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत बढ़िया तरह से। अभी तो कॉन्सेप्ट अभी आपको और बताने वाला हूँ, मेन कॉन्सेप्ट जो है अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ। अब आप देखिए मैंने क्या कहा। अब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा मल्टीप्लाई होता है तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाता है। इसी तरह इसमें भी होता है। तो अगर मैं आपको कहीं भी अब सिस थीटा का इस्तेमाल करूं तो आप ये समझ लीजिए मैं कह रहा हूं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस पूरे स्टैंडर्ड टर्म को मैं सिस के हिसाब से कह रहा हूँ। या फिर आप क्वेश्चन में भी कहीं सिस दिखे तो आप इसमें सोचेगा कि सर ये तो बड़ा अजीब सा टर्म था, ये तो मैंने कभी सीखा नहीं था, ये आपने भी नहीं बताया। देखिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, अब याद रखिएगा कि सिस थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो अब मैं हर प्रॉपर्टी में सिस का यूज़ करने वाला हूँ, तो आप ये समझ जाइएगा कि सिस का मतलब होता क्या है। सर यहाँ सिस से क्या मतलब बताना चाह रहे हैं, देखिए अब आप, अगर मैं कहता हूँ सिस अल्फ़ा अपॉन सिस बीटा, तो हम उसे कह सकते हैं सिस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर मैं कहता हूँ सिस अल्फ़ा और सिस बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ सिस आपका हो जाएगा सिस अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 7 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3, तो क्या करेंगे इसे? अब देखिए सीधा सिंपल सी बात है कि भैया आपको पता है जब पावर होगी, जब पावर बाहर होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो भी पावर होती है डी मोइवर के हिसाब से आप इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो अब आप देखिए क्या करना है आपको कि भैया सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना तो ऊपर वाला हो जाएगा। लेकिन आप पहले इसको मल्टीप्लाई ना करने से पहले ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी जो नीचे था, नीचे पावर 3 थी तो कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब क्या मैं इसको सिस 7 थीटा लिख सकता हूँ? जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका होता है इसे लिखने का, सिस 7 थीटा, इसको मैंने लिख लिया सिस 3 थीटा। तो अब जब दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो हैं अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो हमेशा उनके जो थीटा टर्म्स हैं उनको माइनस कर देते हैं हम। ठीक उसी तरह जैसे हमने इंडिसिस में पढ़ा है, तो हम इनको माइनस कर देंगे। सिस
7 थीटा माइनस 3 थीटा। तो यानी जो इसका एंगल था और जो इसका एंगल था, ये दो एंगल थे, ये दो मैंने आपस में माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा सिस 4 थीटा। यानी सिस 4 थीटा आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसे दिखेगा, कोस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। तो ये था कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था ये, कि आप किस तरह से, मैं जो आप पे बात पहुंचा रहा था इस बारे में कि जो ये मैंने आपको दो थ्योरम बताई है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इस पर आप मतलब आप इसको दिमाग पे रख लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए कॉपी पेन के साथ। ये जो थ्योरम है ना आपकी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है। आपको मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन जो है यहीं से उठेगा आपका, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ये। इसको ज़रा आप ध्यान से रखें मन में। तो दोस्तों, जितना जो मैंने आपको टॉपिक समझाया, अगर आपको ये पसंद आता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी ट्रिक्स बताएं, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले बताएं। दोस्तों, आई एम श्योर अबाउट डैट कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ कम फॉर्मूलेस पे चलेंगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल, आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, बल्कि आपके 90% क्वेश्चन केवल इन्हीं प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन जो है एक आधा कहीं ना कहीं आपको अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी, उसकी चिंता मत कीजिए आप। लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ज़रूर, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो लगातार आपको पता चलती रहे, और इसी तरह हम आपको आगे आने वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।